नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी भर्ती की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे मीडिया में आए रिक्त पदों की भर्ती की। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। तो आज सुबह के समाचार पत्रों ने सभी को चौंका दिया। जैसे ही बहुत सारे जो समाचार पत्र हैं उसमें ये सूचना दी गई थी कि यूपी में 74,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। आप लोगों ने देखा होगा कि सीएम ने जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, जितने भी आयोग हैं, सभी के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया था और उनके साथ में कल मीटिंग हुई थी। बहुत सारे विभागों ने बताया कि उनके यहाँ इतने पद रिक्त हैं, लेकिन इसमें से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ विद्यार्थी गए थे लखनऊ। 22 तारीख से लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन विद्यार्थियों से साफ साफ बता दिया गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। फिलहाल 4 महीने तो नहीं आएगी और उसके बाद में आपको पता है कि जो है चुनाव आने वाले हैं 6 महीने बाद। तो कुल मिलाकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। और फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है, कैसे आएगी, क्या आएगी। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप लोगों को जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको बढ़ाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात आगे बढ़ानी होगी। आज बहुत बड़ा ट्विटर अभियान है जिसमें आप सभी लोगों को शामिल होना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है और नंबर 1 पर ट्रेंड करवाना है। और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और शिक्षा मंत्री से मिलकर नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की अपील की है। मेरे पीछे जो खड़े हुए नौजवान हैं ये अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं और ये शिक्षक बनना चाहते हैं। डिग्री इनके पास है, टेस्ट टीजीटी का पास किया हुआ है, लेकिन सरकार ने 4.5 साल में कोई नया विज्ञापन नहीं दिया। 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती का दावा सरकार कर रही है वो सब अखिलेश यादव की सरकार के दौरान भर्ती की शुरुआत हुई थी। और ये जो लोग आए हैं इनका कहना है कि सरकार नई भर्तियां निकाले, चुनाव में जाने वाली सरकार है लेकिन उसके बावजूद भी इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आप ये बताइए कि नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? 69,000 तो दे ही रही है। सर्वप्रथम मैं सर बताना चाहूँगा, हम लोग पिछले 22 जून से एससीईआरटी पर धरने पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद ये सरकार हम लोगों को रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दे रही है। हम लोगों की बस एक ही मांग है, ये सरकार जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कम से कम 97,000 पदों पर जारी करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा आरटीआई का जो आंकड़ा है उसमें सीटें खाली हैं। उसके बावजूद ये योगी आदित्यनाथ की सरकार हम लोगों को जुमला पे जुमला दिए जा रही है। कब से ये डिग्री जो है वो क्वालिफाई करते हैं लेकिन आपको रोजगार नहीं मिला? हम लोगों ने माननीय श्री उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सर दिनेश शर्मा जी के यहाँ गए, उनको ज्ञापन दिया। उसके बाद सर स्वतंत्र देव सिंह उनके यहाँ भी गए, उनको भी ज्ञापन दिया। और सर कल हम लोग जो है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी उनसे भी मिले, उनको भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस स्तर पे सर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ना किसी प्रकार का लिखित हम लोगों को आश्वासन नहीं मिल रहा है। आप बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं सीतापुर से आया हुआ हूँ। जी सर, जैसे कि 2017 वैसे हूँ मैं और पिछले 3 साल से आप कह सकते हैं मैं पूरी तरीके से बेरोजगार हूँ। जैसा कि आप हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि योग्य प्रशिक्षुओं की आवश्यकता है, योग्य लोगों की आवश्यकता है। हम लोग 2-2 बार सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं खुद 3 बार सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं। 1 बार टीईटी का एग्जाम अभी तक जो देने को मिला मैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं। 90 अंकों की परीक्षा में एक योग्य भर्ती अगर 128 नंबर लेके आता है तो उसके जो मानसिकता का आधार होगा, यानी मानसिक प्रताड़ना जो हम लोगों को मिल रही है, अंदर ही अंदर हम लोग कुंठित हो चुके हैं इतना ज्यादा बेरोजगारी के टैग से कि ये व्यक्ति बेरोजगार है अभी भी योग्य होने के बावजूद। योगी सरकार से इसीलिए हमारी बहुत ज्यादा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकालें ताकि जो बेरोजगार हैं वो अपने ऊपर रोजगार का टैग लगा सके। तो यहाँ पर सुन रहे थे आप लोग उन विद्यार्थियों को जो लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बात निश्चित है कि जो भी सरकारें होती हैं वो चुनाव के समय ही, यानी कि जब पूरा जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो जाता है, उसी समय जो है भर्तियाँ निकालती है। और अगर भर्ती इस सेशन में नहीं आई, अगर अगली सरकार आई, चाहे यही सरकार रिपीट करे या दूसरी सरकार आए, जो भी सरकार आएगी तो वो 2-3 साल बाद ही भर्तियां निकालेगी। इसलिए विद्यार्थियों के बहुत सारे जो साल हैं वो बर्बाद हो जाएंगे और बेरोजगारी को जो दंश है वो झेलना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो ट्विटर अभियान हो।
ये देखिए इन्हीं विद्यार्थियों ने आज एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया है और ये ट्विटर कैंपेन 11 बजे से शुरू हो जाएगा और इसका हैशटैग आप लोग देख लीजिए, अनएम्प्लॉयड डिमांड यूपीपीआरटी। ये देख लीजिए, अनएम्प्लॉयड डिमांड यूपीपीआरटी। इसमें यू केवल कैपिटल में है, डी कैपिटल में है और यूपीपीआरटी कैपिटल में है। तो शब्दों को जो ध्यान रखिएगा, शब्दों का जो समूह है पूरा उसी में, और कोई गलती ना हो। एक ही हैशटैग सभी विद्यार्थियों को रखना है और एक खास समय में सभी विद्यार्थियों को ट्वीट करना है। ये देखिए नीचे यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ 11 बजे से। इन विद्यार्थियों ने मेरे पास ये भेजा है कि सर हमारा सहयोग करें और इसलिए इसको आप लोग अंतिम अवसर मानिए। अंतिम अवसर सरकार अगर जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ट्विटर अभियान भी कर रहे हैं और अगर आप लोगों की भर्ती अगर नहीं आई तो समझ लीजिएगा कि हाथ से आपका ये साल भी चला गया। बात कर लेते हैं UPSSC PET की। जैसे कि जानकारी मिली आज के सभी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई कि PET की जो परीक्षा है वो अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होगी। बहुत सारे जो छात्र हैं वो मायूस हो गए कि हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी चूँकि छूट गए हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों की समस्याओं को रखता हूँ, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार इतने सारे विद्यार्थी कैसे छूट गए। इन विद्यार्थियों को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था, चाहे विद्यार्थियों को 3 दिन का ही मौका मिले चाहे 4 दिन का। हालांकि विद्यार्थी तो 1 हफ्ते और 15 दिन का मौका मांग रहे हैं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं चाहे इन विद्यार्थियों को 3 दिन का मौका दिया जाए, लेकिन मौका अवश्य दिया जाए। एक भी विद्यार्थी को इस तरीके से उसका जो अवसर है वो छूटना नहीं चाहिए। आज PET के जो विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों ने भी एक जो ट्विटर अभियान है वो छेड़ रखा है। इसका भी मैं हैशटैग आप लोगों को बता देता हूँ। ये देख लीजिए, यह हैशटैग है UPSSC_PET_form_reopen। तो इसमें ज़्यादातर जो अक्षर है यहाँ पर देख लीजिए, UPSSC PET ये कैपिटल में, फिर यहाँ पर F कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल लेटर में है और R कैपिटल में है। तो इस हैशटैग को आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और इसी को सभी विद्यार्थियों को आज लगभग 12:30, याद रखिएगा टाइमिंग क्या है, 12:30, 12:30। ये देखिए, तो 12:30 पे आप लोगों को आज ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करने हैं, ठीक है। तो चूंकि ट्विटर पर सरकार की पूरी मशीनरी रहती है, सभी अधिकारी रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तो वो आपकी बात ज़रूर देखेंगे। हालांकि विद्यार्थी कोर्ट भी जाने का निर्णय विद्यार्थियों ने ले लिया है। बहुत जल्दी विद्यार्थी कोर्ट भी जाएंगे। चूँकि इन विद्यार्थियों ने जब लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया था तो UPSSC के जो कर्मचारी थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि PET की जो डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी और दोबारा आवेदन नहीं लिए जाएंगे। बात कर लेते हैं थोड़ी सी आज के समाचार पत्रों की। आज के समाचार पत्रों में ये बताया गया कि माध्यमिक में 27,000 और उच्चतर में 17,000 पदों पर कैसे होगी भर्ती। ये है आज का समाचार पत्र, और जिसमें आप लोगों ने भी देखा होगा और सभी को आश्चर्य हुआ होगा कि आखिरकार ये कैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 27,000 और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में 17,000 पदों के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रदेश सरकार ने 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि ये नए पद हैं, जो पुरानी भर्तियां हैं वो नहीं है। पुरानी भर्ती का विज्ञापन तो पहले ही जारी हो चुका है, उसके लिए अनुमति देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो अनुमति है वो पहले ही मिल चुकी है। तो यहाँ से जो 74,000 का जो आंकड़ा ये दिया गया है यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 27,000, तो ये नई जो पद रिक्त हैं, जैसे कि युवा मंच ने कई बार दावा किया और मैंने भी आप लोगों से कई बार बताया है कि 40,000 पद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यापकों के खाली हैं और 40,000 पदों का जो अधियाचन है पहले आया भी था। उसके बाद में टास्क फोर्स बनाया गया, पदों की संख्या कम किया गया, तदर शिक्षक हैं उनके पदों को छिपा लिया गया, बहुत सारी गड़बड़ी की गई। उसके बाद में 13-14,000 पदों पर भर्ती हो रही है। तो युवा मंच का ये कहना है कि जो ये नए रिक्त पदों पर भर्ती की जो मंजूरी दी है, तो चूंकि समय कम है, 6 महीने का समय सरकार के पास बचा है। नई शिक्षक भर्ती अगर इसके बाद भी TGT PCT की नई आएगी तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि इन्हीं 15,000 पदों की जो भर्ती चल रही है उसी में 27,000 को जोड़ दिया जाए। तो 27 और 15 को जोड़ करके 42,000 पदों पर भर्ती निकाली जाए। युवा मंच की तरफ से एक ये पोस्टर जो सोशल मीडिया में भेजा जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा प्रदेश में 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 27,000 जो नए पदों पर आज कल मंजूरी दिया है मुख्यमंत्री ने, जो आज के समाचार पत्र में दिया है, और 15,000 पर हो रही है। तो इन पदों को सीधे सीधे जोड़ दें और 42,000 पदों पर ही भर्ती हो जाए और विद्यार्थियों को नौकरी लग जाए। सरकार की भी जो मशीनरी है उसके भी काम हो जाए। वही एक ही प्रश्न पत्र जो बनेगा वो सबको बटेगा
और सब कुछ वही होगा, वही विशेषज्ञ, वही कर्मचारी। तो ये एक अच्छी पहल होगी और ये मांग की है युवा मंच ने। आगे इसके बारे में एक शाम को अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। और पीईटी के विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि जो विंडो खुले, दोबारा इन विद्यार्थियों को मौका मिले, वैसे मौका मिलना ही चाहिए था इन विद्यार्थियों को, तो आज पीटी वाले विद्यार्थी 12:30 बजे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो 11 बजे से ट्वीट करना शुरू कर दे दनादन।